अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली कैसे बनाएं? भाग 4। वर्तमान में जीना सीखिए। आप अपने मित्रों में भी देखिए, अपने परिजनों में भी ढूंढिए। शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो वर्तमान में जीता हो। कुछ बीते हुए कल की बात सोचते हैं तो कुछ आने वाले कल की आशाओं पर जीते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है और यही उसके दुखों का मूल कारण। जो बीत गई सो बात गई, परंतु बीती हुई बातों को लेकर ही हम मंथन करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, चले जाते हैं वर्तमान से सहस्त्रों वर्ष पीछे। उसी काल की समस्याओं पर बिना जाने पहचाने सोचने लगते हैं। मात्र कुछ क्षण ही नहीं, लगातार कई दिनों तक, कई वर्षों तक, आजीवन अनेक पुराने विषयों पर मस्तिष्क खपाते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? ऐसे ही कार्यों का परिणाम है कि बैठे बैठे व्यक्ति चेतन से अचेतन की ओर मुड़ जाता है। फिर अपनी अचेतन अवस्था में मृत विचारों की शव यात्रा करता रहता है। उसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व मेरे मरे हुए मानव के शव पर रोना आता है। वह रोता भी है, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन। वो दुखित रहता है, प्रसन्न भी होता है उन बीती हुई यादों को लेकर। सामने खड़ी माँ को भूलकर शताब्दियों पूर्व कही गई कहानियों की काल्पनिक माँ की पूजा करता है आदमी। यही तो उसकी अचेतन अवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। इन सब कारणों से वो चेतन अवस्था से सदा दूर होता जाता है। वो वर्तमान की समस्याओं से भागता है और सहस्त्रों वर्षों की उपलब्धियों पर खुशियाँ मनाता है। इतनी बड़ी विवेक शून्यता में जी रहा है आज का मानव। प्रतिदिन प्रतिपल जीवन का अमूल्य समय भूत ही बकवासों पर न्यौछावर कर रहा है। अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, पहले ऐसा होता था, हम पहले सबसे श्रेष्ठ थे, सभी हमारी पूजा करते थे, लोग श्रद्धा से हमें देखते थे, आदि आदि। इन्हीं विवादों में ये उलझकर कोशिश करता है अपनी वर्तमान समस्याओं को भूलने की। सहस्त्रों वर्षों से गंगा बह रही है, कितना जल बह गया इसमें, पर मनुष्य का विचार वहीं का वहीं खड़ा है जहाँ वो सहस्त्रों वर्ष पूर्व खड़ा था। वही पुराने सूत्र जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व बने थे, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज वर्तमान में वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। कितने विषय बदल गए, कितनी नई समस्याएं आईं और चली गईं, पर व्यक्ति भूत के जाल से कहीं निकल पाया है? ये जाल इतना मजबूत हो चुका है कि उससे निकल पाना उसके लिए असंभव हो रहा है। धर्म हो अथवा साहित्य, ज्ञान हो अथवा विज्ञान, कोई भी शास्त्र हो, नृत्य हो, गीत हो, संगीत हो या चित्रकारी, हम डूब जाते हैं अतीत की गहराई में और मान बैठते हैं उसी को शाश्वत। यही तो भूल कर जाते हैं हम। शाश्वत है सत्य और सत्य है वर्तमान, न भूत न भविष्य। भूत सत्य हो ही नहीं सकता, वो शाश्वत कैसे हो सकता है? व्यक्ति जो मर गया, उस मृत व्यक्ति के विचार का सहस्त्रों वर्ष बाद क्या अर्थ रहा? जब इस अवधि में अनेक बड़ी आंधियाँ आईं, उन्होंने उसके विचारों को अपनी दिशा में बहा दिया। कितने ही नए विचार समाहित हो गए उन विचारों में, तब कहीं आया है आज का वर्तमान। इसकी अवहेलना कर, समस्याओं से भागकर प्लायनवादी लोग चले जाते हैं अतीत के सागर में, गाने लगते हैं अतीत की गाथा और हारते जाते हैं वर्तमान की प्रत्येक दौड़ में। फिर भी अनुभव करते हैं हर्ष और उल्लास का। ऐसे ही अचेतन और अविवेकी व्यक्ति देश व समाज को आज विनाश के गर्त में गिराते जा रहे हैं। ऐसे लोगों में उन्नति की जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है। सफलता का अर्थ ही भी बदल देते हैं और बना बैठते हैं अर्थ का अनर्थ। सभी बातों को अपनी दृष्टि से देखते हैं और दृष्टिकोण भी सहस्त्रों वर्ष पुराना। जो आज के युग में रहते हैं उन्हें मूर्ख और विद्रोही समझ बैठते हैं। वर्तमान ही सत्य है और भविष्य एक सपना है। भला सपना सत्य कैसे हो सकता है? देखने में सत्य लगता अवश्य है, उसका अनुभव भी शरीर को पुलकित और रोमांचित कर देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यक्ति के सामने हो रहा है। कभी कभी तो कर्ता बन जाता है वो उसका। लोग थक जाते हैं, सपने में रोते हैं और हंसते हैं, पर सपना तो सपना ही है। भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? उसकी अनुभूतियों को कितने दिनों तक संजोए रखा जा सकता है और क्या लाभ है उससे? व्यक्ति को चेतन अवस्था से अचेतन अवस्था में ले जाने वाला ये कैसा प्रलोभन है जो उसे आनंदित भी करता है और रुलाता भी है। पर सब कुछ तो मिथ्या है, सपना फिर भी सपना है। जिन्हें भविष्य के सुहाने सपने अच्छे लगते हैं, वर्तमान उन्हें अच्छा नहीं लगता। सपनों में जीना जब अच्छा लगता है तो व्यक्ति सत्य से परे हो जाता है।
सत्य है परम ब्रह्म, प्रकृति है शाश्वत। इन सबों से दूर वो भागता क्यों है? क्योंकि वर्तमान का घूंट कड़वा है। वो व्यक्ति के श्रम से बनता है। श्रम तो स्वतः कठोर है और वर्तमान कठोर इसीलिए बन जाता है। जब व्यक्ति को अचेतन अवस्था में आनंद आने लगता है तब वह धीरे धीरे विवेक से दूर हटता जाता है। वह भूत एवं भविष्य की अनुभूतियों से जब चेतना को अचेतन में परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाता तब वो नाना प्रकार से वर्तमान से निकलकर अचेतन में जाने का प्रयास करता है। सहज में मदिरा, नशा तथा ऐसी वस्तुएं उसे अचेतन की इच्छित गहराई तक पहुंचा देती हैं। जब वह गोता मारता रहता है और चला जाता है वर्तमान से दूर, एक नवीन अनुभव जो सुखद भी है और दुखद भी, वो हंसता भी है और रोता भी है। उसके वर्तमान से भागने की प्रवृत्ति उसे अच्छी लगती है। मानसिक उद्वेग, अनिश्चितता, विवेक शून्यता के अंधकार में वो भटकने लगता है और तब उसे इसी में आनंद आने लगता है। वर्तमान तो समस्याओं का सागर है। जितने डूबते जाएंगे उसमें उतने ही उलझते जाएंगे आप। ये तो अथाह समुद्र है जिसका ना आदि है ना अंत, किंतु है सत्य। जिसे सागर में तैरना आ गया उसे उसी में सुख आने लगता है। वे तो सागर तल में ही गोता लगाकर नए नए रत्नों की खोज करते हैं। प्रत्येक सफलता के बाद अति आनंदित होता है उसका मन। व्यस्तता और शर्म यही तो वर्तमान है। मृत्यु है भूत और स्वप्न है भविष्य। जो नहीं जानते हैं वे भटक जाते हैं और जो जानते हैं वे इसी में ही आनंद पाते हैं। पर भागता है व्यक्ति वर्तमान से। वो भूलता जाता है कि वर्तमान से दूर रहकर वो विवेकी नहीं रह सकता। व्यक्ति का विवेक विकसित ही होता है वर्तमान में। नई नई समस्याएं, नित्य नए नए विचार, उन्हें नए ढंग से सुलझाने की प्रवृत्ति, यही तो वर्तमान है। इससे प्लान करना वर्तमान से दूर चले जाना है। दुखों, कष्टों और क्लेशों को आमंत्रित करना है। वर्तमान में रहना सीखिए। इससे आपकी चेतना बढ़ेगी, आपके भीतर विवेक विकसित होगा, आप अनावश्यक मानसिक तनाव से बचेंगे। वर्तमान में रहना आपको अनेक कष्टों से दूर रखता है। वर्तमान ही प्रगति है, वर्तमान ही जीवन है। व्यक्ति वर्तमान में जन्मता है, वर्तमान में जीता है और वर्तमान में ही मर जाता है। जब वह मरता है तब भी उसका वर्तमान ही रहता है। वर्तमान को समझिए, इसे ही बनाना है। आपका श्रम, आपकी बुद्धि और आपका विवेक तथा स्वार्थ सब मिलकर आपके लिए एक सुखद वर्तमान बना सकते हैं। परंतु इसका प्रयोग करेगा कौन? पहले वर्तमान को समझिए, उसे भूत से अलग कीजिए, उसे भविष्य में मिलने दीजिए। व्यक्ति की सारी क्रियाएं वर्तमान पर ही केंद्रित हैं, आधारित हैं, उसी को समर्पित भी हैं। उसकी क्रियाओं का परिणाम ही उसे 2 क्षण का जीवन देता है। वही 2 क्षण जो वर्तमान है, चेतन है, वही संपूर्ण जीवन का आधार है। वह जो कुछ भी करता है वर्तमान के लिए ही करता है। जो आज का भविष्य है उसे वो संवारना चाहता है। वो भी तो वर्तमान बनकर ही उसके सामने सजीव होता है। वो कहाँ भाग सकता है वर्तमान से? नशा करे, मदिरा पिए, कुछ भी कर ले, पर उसे तो जीना है, मरना है वर्तमान में ही। आधी देखकर शुतुरमुर्ग दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते जब वो थक जाता है, रेत और धुंध का गुबार आता देखकर घबरा जाता है तो अपनी चोंच रेत में गाड़ देता है। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो समझता है कि खतरा टल गया। ये भ्रम कई बार उसे रेत में बहुत नीचे दबा देता है। ये जानलेवा भी साबित होता है कई बार। यही स्थिति मानव की भी है। वो लाख मदिरा पान करे, नशा करे, भूत की अनुभूतियों में गोते लगाए, भविष्य के सपनों में विचरण करे, परंतु ये सभी उसे वर्तमान के चक्रव्यूह से नहीं निकाल सकते। अपितु ऐसा करना उसे शुतुरमुर्ग की भांति असफल ही बनाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। वर्तमान के महत्व को समझकर जिन लोगों ने उसमें रहना सीख लिया है वे ही सफलता के उच्च शिखर पर जा पाए। यह एक सीधा सूत्र है, बढ़िए और बढ़ते जाइए। वर्तमान में रहिए, वर्तमान में ही सुख का अनुभव कीजिए, तब आपको किसी नशे की आवश्यकता नहीं होगी। ये युक्ति इतनी सरल है कि जब आप इसे आजमाने लगेंगे तो निश्चय ही आप मुस्कुराने लगेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जो सूत्र आपको दुखों के जाल से निकाल नहीं पाए, एक छोटी सी युक्ति आपको आपके कष्ट, क्लेश एवं पीड़ा से छुटकारा दिला सकती है। वर्तमान में रहिए, यही तो सरल युक्ति है। यही यदि आप ध्यान देकर सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मात्र वर्तमान ही सत्य है। यह आपके बीते हुए कल की स्मृति और आने वाले कल का स्वप्न है। एक ऐसा स्वप्न जिसे वर्तमान के श्रम से ही इच्छित रूप में
बनाया जा सकता है। आज के श्रम से कल को संवारा जा सकता है, निखारा जा सकता है और उसे मनुकूल सार्थक बनाया जा सकता है। आपको भविष्य में मिलने वाली सफलता आपके भविष्य पर नहीं अपितु वर्तमान पर निर्भर करती है। व्यक्ति का चरित्र भी मुख्यतः वर्तमान के वातावरण और कर्म के आधार पर ही गठित होता है, जिसके आधार पर उसके भविष्य की सफलता निर्भर करती है। अतः आप कुछ तो वर्तमान ही हैं। वर्तमान को पहचानिए, वर्तमान में ही रहना सीखिए। ये आपकी अनेक समस्याओं को समाप्त कर देगा, आपको जीने की एक नवीन विधि बताएगा, आपको उस इच्छित सफलता में अति समीप ला देगा जिसके मधुर स्वप्नों में आप सदैव खोए रहते हैं। समृद्धि, उन्नति, प्रतिष्ठा, सुख सब कुछ तो इसी वर्तमान के प्रयास से आप पा सकते हैं। निकलिए भूत और भविष्य के चक्रव्यूह से बाहर। आज से ही अपने विचारों में एक नया परिवर्तन कीजिए। अपने और अपने परिजनों के लिए एक सुखद वर्तमान बनाइए। इसी में आपका, आपके परिवार का और राष्ट्र का कल्याण है। अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली कैसे बनाएं? भाग 4।